हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एडवर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एडवर्ब के 9 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सेकेंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड एडवर्ब्स ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ एडवर्ब्स ऑफ रीजन, फिफ्थ adverbs of quantity, sixth adverbs of manner, seventh adverbs of affirmation and negation, eighth interrogative adverbs and ninth is relative adverbs। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करूंगी जो कि है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसे हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे समय सूचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। Adverbs that express time are called adverbs of time, such as today, last week, yesterday, daily, now, before, after, etc. ऐसे वर्ड्स जो समय के बारे में बताते हैं वो हमारे adverbs of time होते हैं, जैसे आज, पिछले हफ्ते, रोज, अभी, पहले, बाद में। ये सब हमारे adverbs of time हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि वह कब आएगा, आज आएगा, आज की बात हो रही है। तो जो टुडे है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे विजिट द दिल्ली लास्ट ईयर, वे पिछले साल दिल्ली गए थे। तो कब की बात हो रही है इस सेंटेंस में, पिछले साल की बात हो रही, लास्ट ईयर की। ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। थर्ड है सीता गोज टू स्कूल डेली, सीता रोज स्कूल जाती है। तो यहाँ डेली की बात होती है कि वो रोज स्कूल जाती है। ठीक है, तो जो डेली है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। फोर्थ है वी विल गो टू मुंबई आफ्टर एग्जाम्स, हम परीक्षा के बाद मुंबई जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर का यूज किया गया है जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब जो लास्ट सेंटेंस है वो है गो जस्ट नाउ, अभी जाओ या फिर तुरंत अभी जाओ। तो देखिए जस्ट अभी मतलब जस्ट नाउ। ठीक है, ये हमारा क्या एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम बता रहा है कि हाँ तुम अभी तुरंत जाओ। ठीक है, तो जो जस्ट नाउ है वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमने देखिए सेंटेंसेस में टुडे, लास्ट ईयर, डेली, आफ्टर, जस्ट नाउ इन वर्ड्स का यूज किया है और ये हमारे सभी वर्ड्स क्या है, टाइम को बता रहे हैं। इसलिए ये हमारे सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के जो हमें टाइम बताते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसे हम हिंदी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब्स दैट इंडिकेट प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, सच एज अबव, डाउन, अप, आउटसाइड, इनसाइड, एनीवेयर, देयर, हियर, एक्सेट्रा। ऐसे एडवर्ब्स जिनसे किसी जगह या स्थान का पता चलता है वे हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ। ये सभी हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहती हूँ। इस सेंटेंस में मैंने समवेयर का यूज किया है जो कि हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। सेकेंड एग्जाम्पल है द ट्रेलर ऑफ मूवी इज आउट नाउ, फिल्म का ट्रेलर अब बाहर आ गया है। इस सेंटेंस में भी हमने आउट का यूज किया है। आउट का मतलब होता है बाहर, जो कि जगह बता रहा है। ये भी हमारा फिर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। थर्ड है द ओल्ड मैन फेल डाउन, बूढ़ा आदमी नीचे गिर गया। तो डाउन का मीनिंग होता है नीचे, ये भी क्या जगह बता रहा है, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, अब जो फोर्थ सेंटेंस है वो है ही वेंट इनसाइड द रूम, वह कमरे के अंदर चला गया। कहाँ चला गया, वह कमरे के अंदर चला गया, इनसाइड द रूम। इनसाइड जो है यहाँ पे हमारा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में देखिए सेंटेंसेस में समवेयर का यूज किया है, आउट का यूज किया है, डाउन का यूज किया है, इनसाइड का यूज किया है, और ये सभी हमें क्या प्लेस के बारे में बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी हमारे क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी प्लेस के बारे में बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ओके,
अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब का वो है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, या फिर हम इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसे हिंदी में संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। Adverbs that express the number or frequency of doing something are called adverbs of number or adverb of frequency, such as again, twice, always, often, etc. ऐसे adverbs जिसे किसी काम को हमने कितनी बार किया है उसकी संख्या का पता चलता है, या फिर कितने बार हमने वो काम किया ये पता चलता है, ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर होता है या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे अगेन मतलब बार बार, ट्वाइस दोबारा, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, और भी बहुत सारे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड लिव्स विथ मी ऑलवेज, मेरी दोस्त हमेशा मेरे साथ रहती है। यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने ऑलवेज का यूज किया है जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड सेंटेंस है आई हार्डली गो टू माई विलेज, मैं मुश्किल से ही अपने गांव जा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हार्डली का यूज किया है जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है शी नेवर टेल्स लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो नेवर का यूज किया मैंने इस सेंटेंस में वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर हम इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। हमने इन सेंटेंस में ऑलवेज, हार्डली, नेवर इन सब का यूज किया है जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आए हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसे हम हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको रीजन से ही पता चल रहा है, वजह या कारण। ठीक है, दोज एडवर्ब्स विच गिव सेंस ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन, सच एज बिकॉज, बट, हेंस, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली एक्सेट्रा। ऐसे एडवर्ब्स जिससे हमें किसी भी वजह का पता चलता हो या कारण का पता चलता हो या कोई भी हमको वजह बताते हैं या कारण बताते हैं, वे हमारे एडवर्ब्स ऑफ रीजन होते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने देयरफॉर का यूज किया जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू हॉस्टल, इसके चलते उसे हॉस्टल भेज दिया गया। इसमें भी कॉन्सिक्वेंटली का यूज किया गया है जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। थर्ड है दस शी बिकेम वेरी एंग्री, इसके चलते उसे गुस्सा आ गया। दस का यूज किया है जो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। लास्ट सेंटेंस है शी वॉज हंग्री सो शी एट द एप्पल, वो भूखी थी इसलिए उसने सेब खा लिया। यहाँ पे मैंने सो का यूज किया है जो वजह बता रहा है, कारण बता रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है एडवर्ब का वो है फिफ्थ टाइप। और फिफ्थ टाइप क्या है हमारा, फिफ्थ टाइप है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, इसे हम हिंदी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। Adverbs that express the quantity of an adjective or adverb are called adverbs of quantity, such as fully, very, wholly, quite, to, almost, etc. ऐसे adverbs जिनसे हमें adjective या adverb या फिर किसी की मतलब quantity का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, वो हमारे क्या होते हैं, adverbs of quantity होते हैं। जैसे आधा, पूरा, है ना, थोड़ा, कम, ये सभी हमारे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हैं। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में। अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं पता है क्या होते हैं तो मैं इनके वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इन वीडियोस को देख लीजिएगा। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है एग्जाम्पल वो है रमा इज़ टू केयरलेस, रमा बहुत लापरवाह है। तो देखिए यहाँ बहुत, टू का मतलब होता है बहुत, तो जो टू है हमारा वो क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ ऑलमोस्ट डन इट, वह लगभग या कर चुका था। इस सेंटेंस में मैंने ऑलमोस्ट का यूज किया है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है शी इज़ नॉट फुली प्रिपेयर्ड, वह पूरी तरह तैयार नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरह तैयार नहीं है, तो पूरा का मतलब क्या होता है, फुली, तो जो फुली है वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। फोर्थ है दिस बॉय हैज़ लिटिल नॉलेज,
इस बच्चे के पास थोड़ी नॉलेज है या थोड़ा ज्ञान है। तो जो लिटिल है वो भी हमारा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये एक मात्रा बता रहा है। फिफ्थ है द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो स्टोरी थी, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वेरी का मतलब बहुत होता है, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हुआ। ठीक है, इसलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह रहे हैं, क्योंकि ये मात्रा बता रहा है कि वेरी मतलब बहुत। ठीक, अब जो हमारा एडवर्ब का नेक्स्ट टाइप है, 6th टाइप, वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, मैनर से मतलब होता है ढंग या तरीका, इसे हम हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मैनर और मेथड ऑफ डूइंग वर्क आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सच एज हार्ड, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, साउंडली, एक्सेट्रा। ऐसे एडवर्ब्स जो किसी काम के होने के ढंग या तरीके को बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। जैसे धीरे धीरे किसी काम को करना है ना, केयरफुली, ठीक है, या फिर ब्रेवली, बहादुरी के साथ। ठीक है, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ है। अब देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ओल्ड पीपल वॉक स्लोली, बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पे स्लोली मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे। जो स्लोली है वो एक तरीका बता रहा है कि कैसे चलते हैं वो, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। सेकेंड है ही बिहेव्स बैडली, वह बुरा व्यवहार करता है। यहाँ पे जो बैडली है वो उसका व्यवहार बता रहा है कि वो बुरा व्यवहार करता है, तो जो बैडली है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। थर्ड एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं बिना रुकावट के इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो फ्लुएंटली है वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। फोर्थ एग्जाम्पल है शी डांसेस ब्यूटीफुली, वह सुंदर नृत्य करती है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिफ्थ है दे वर्क ऑनेस्टली, वे ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो देखिए जो ऑनेस्टली है वो भी हमारा एक तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, किस तरह का कैसे काम करते हैं। तो जो ऑनेस्टली वर्ड है ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स जो हमें मैनर बताते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। ओके, अब जो हमारा 7th टाइप है या नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब का, वो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसे हम हिंदी में सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हमारा सकारात्मक होता है और जो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है वो हमारा नकारात्मक होता है। ठीक है, Those adverbs which give a sense of positive or negative emotion are known as adverbs of affirmation and negation, such as probably, yes, no, after all, etc. ऐसे एडवर्ब्स जो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं या पॉजिटिव सेंस देते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन होते हैं, और ऐसे एडवर्ब्स जो हमें नेगेटिव फीलिंग देते हैं या नेगेटिव सेंस देते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है येस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानती हूँ। यहाँ पे देखिए येस ये हमारा क्या एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोबेबली शी विल ज्वाइन यू, संभवतः वह शामिल होगी। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोबेबली है ये भी हमारा एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन है। थर्ड एग्जाम्पल है शी विल श्योरली पास द एग्जाम, वह पक्का परीक्षा पास कर देगी। तो ये भी श्योरली भी क्या है, हमारा एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन है। अब जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो है शी हैज़ नो ब्रदर। यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंस निकल रहा है। ठीक है, नो ब्रदर, नहीं, उसका कोई भाई नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्योंकि इससे हमको नेगेटिव फीलिंग आई, नेगेटिव सेंस निकल रहा है, इसका नहीं का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, इसलिए ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है 8th टाइप, दैट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। Adverbs that are used to ask questions are called interrogative adverbs, such as what, when, why, etc. ऐसे adverbs जिनका यूज हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं वे हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। जैसे what मतलब क्या, when मतलब कब, why मतलब क्यों, और भी जैसे how much, how many, which, ये भी हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है what is your name, आपका क्या नाम है। क्वेश्चन पुट कर रहे हैं व्हाट का यूज करके। सेकेंड व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं, यहाँ पे व्हेन का यूज करके क्वेश्चन पुट किया है। थर्ड विच इज योर बुक, आपकी कौन सी किताब है, यहाँ पे हमने विच का यूज किया है। फोर्थ है हाउ डू यू स्टडी, तुम कैसे पढ़ती हो,
यहाँ पे हाउ का यूज़ किया है। तो ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके मैंने क्वेश्चंस को पुछ किया है, सवाल किए हैं किसी से जिन वर्ड का यूज़ करके। तो ये वॉट, व्हेन, विच, हाउ जो सेंटेंस में मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये हमारे सभी क्या हुए, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हुए। इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइप है वो क्या है, आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट टाइप है वो है रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए रिलेटिव से ही समझ में आ रहा है, रिलेशन, संबंध, ठीक है। When interrogative adverbs are used to join two sentences, they are called relative adverbs. जब हम interrogative adverbs का यूज करते हैं किन्हीं दो sentences को ज्वाइन करने के लिए, तो वो हमारे relative adverbs होते हैं। नंबर 1, this is the house where she lives. यह वह घर है जहाँ वह रहती है। यहाँ पे मैंने where का यूज करके दो सेंटेंस ज्वाइन किए। पहला सेंटेंस है this is the house एंड दूसरा सेंटेंस है she lives. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है I know when he came yesterday. मुझे पता है वह कल कब आया था। यहाँ पे मैंने when का यूज करके दो सेंटेंस ज्वाइन किए हैं। थर्ड, I know where my friend lives. मुझे पता है मेरी दोस्त कहाँ रहती है। यहाँ पे फिर से मैंने where का यूज करके दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है। फोर्थ सेंटेंस है This is the college where I had studied. या वो कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ी हूँ या पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ या पढ़ चुकी हूँ। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी मैंने वेयर का यूज़ करके दो सेंटेंस ज्वाइन किए। दिस इज द कॉलेज पहला सेंटेंस है, आई हैड स्टडीड दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये देखिए हमने किसका यूज़ किया है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज़ किया है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो ये क्या हुए, हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हुए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टाइप में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस टाइप में कन्फ्यूजन है। ओके, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना